कहा भी है, कर्म कमाई आपने कभऊ न निष्फल जाए। जो कुछ भी कर्म हम इस धरती पर आकर करते हैं उनको आज नहीं तो कल जरूर भोगना ही पड़ता है। कहते हैं भगवान के घर में देर नहीं है। एक घटना है, एक सच्ची घटना आप लोग को मैं सुना दूं, उसके बाद हमारे बीच हमारे साहिब जी लोग विराजमान हैं, मैं भी चाहती हूँ कि उनके विचारों को मैं सुनूं। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार होता क्या है कि एक संत रहते हैं, तो वह जो संत रहते हैं उनका नियम रहता है कि वह अपनी कुटी में कभी भोजन नहीं बनाते। गाँव में भिक्षा के लिए जाते हैं और लोगों के दरवाजे पर कहते हैं जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। और जिसके घर पे जाते हैं उन सभी का हालचाल पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं। उसके बाद उस परिवार का सदस्य आता है, उनको खाने के लिए भोजन देता है। तो वह जो संत जी रहते हैं उस भोजन को अपने पात्र में लेकर अपनी कुटी में आकर, अपने आश्रम में आकर उसे खाते हैं। तो एक जो बुढ़िया माता थी उसको संत जी का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो संत जी हैं वह सभी के घर पे जाते थे और जब उस बुढ़िया का नंबर आता था उसके घर को कभी छोड़ते नहीं थे, क्योंकि यदि मैं छोड़ दूंगा तो उस बुढ़िया को अच्छा नहीं लगेगा। तो वह बुढ़िया जो थी उसको यह अच्छा नहीं लगता था और उस संत जी को हमेशा खाली हाथ लौटा देती थी। लेकिन एक दिन होता क्या है बंधुओं कि वह संत जब उसके दरवाजे पर आते हैं तो वह बुढ़िया उन संत जी के लिए रोटी बनाकर रखी रहती है और उन रोटियों को संत जी को दे देती है। तब संत जी उन रोटी को अपने पास रख लेते हैं और कुटी में आकर खाने के लिए होते हैं कि अब मैं इनको बाद में खा लूँगा। लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनको याद आ जाता है कि मेरी पहले की रोटी रखी हुई है, बासी रोटी, तो उन रोटियों को मैं पहले खा ले रहा हूँ और जो ये ताज़ी रोटी है जो अभी मैं लेकर आया हूँ इनको बाद में खाऊंगा। ऐसा सोचकर वह बची हुई रोटी को खाते हैं और जो ताज़ी रोटी लेके आते हैं उसको रख देते हैं। अब उसी दिन उस बुढ़िया का बेटा और जो बहू थी दोनों गांव से बाहर दूसरे गांव में गेहूं पिसवाने के लिए गए हुए थे। पहले का समय था, आज तो गांव में घर में चक्की है सबके यहाँ। हमारे यहाँ सभी के घरों में चक्कियाँ रहती हैं, हम लोग को बाहर नहीं जाना रहता पिसवाने के लिए। तो वह दोनों जब गेहूं पिसाकर शाम को अपने घर आते हैं तो क्या होता है कि जोरों की आंधी चलने लगती है, तूफान उमड़ता है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तो वह दोनों विचार करते हैं कि अब तो जोरों का तूफान आ गया है, बारिश भी होने वाली है, अब कहाँ जाएं। तभी उनको वह संत जी की कुटी दिखती है और उन संत जी की कुटी में वह दोनों जाते हैं। तो संत जी कहते हैं कि अरे यह क्या, आप लोग तो काफ़ी थके हुए परेशान लग रहे हैं, आप लोग पानी पीजिए पानी। तब वह संत जी से कहते हैं कि संत जी पानी तो हम लोग पिएंगे ही, लेकिन हमको भूख भी लगी है। तो जो संत महात्मा रहते हैं वह अपने खाने का भी छोड़कर क्या करते हैं, भक्तों को देते हैं। तो वह रोटी जो है लेकर आए थे उन रोटियों को क्या करते हैं, उस बेटा और उस बहू को दे देते हैं। जैसे ही वो दोनों उस रोटियों को खाते हैं तो क्या होता है कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और मुंह से झाग डालने लगते हैं। जब गांव वालों को यह सब पता चलता है तो सभी लोग उन संत जी को पत्थर मारने लगते हैं, गाली देने लगते हैं और कहते हैं कि देखिए आपने इन दोनों को जहर देकर मार दिया है। तब संत जी अपनी पूरी घटना बताते हैं कि मैं गांव में गया हुआ था, वहाँ पर इन्हीं के घर की जो माता जी हैं उन्होंने मुझे रोटी दी थी, लेकिन मैंने उन रोटियों को नहीं खाया और जो बासी रोटी पहले की रोटी रखी थी उनको मैंने खा लिया। मुझे क्या पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है। तो जब यह बात उस बुढ़िया माता को पता चलती है तो वह बूढ़ी माता रोते रोते अपने घर से कुटी तक आती है और अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती है, हाय मेरे तो भाग्य ही फूट गए, जो मैंने संत जी को मारने के लिए रोटी बनाई हुई थी उन्हीं रोटी को खाकर मेरा जो बेटा और बहू है वह दोनों इस दुनिया से चले गए। तो यह है साथियों कर्म। हम सोचते
कि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन वह गड्ढा हम दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए खोदते हैं। आज हम देखते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों के बच्चों को देखकर जलन होती है, उन्हें ईर्ष्या होती है कि उनके परिवार में, उनके घर में जो बच्चे हैं, जो बेटा है, बहुएं हैं, इतने प्रेम से रहती हैं। सभी लोग एक दूसरे की बात मानते हैं, अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, जॉब लग रही है, लेकिन हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो क्या करते हैं, दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने के चक्कर में वह अपना स्वयं बिगाड़ कर लेते हैं। तो इन बातों को हम सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। कहा भी है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि। जैसे माइक है, यहाँ पर जो कुछ भी मैं आप लोगों के बीच बोल रही हूँ, वही माइक की आवाज ऊपर चुंगा लगे हुए हैं, उन चुंगों के द्वारा पूरी आवाज पूरी सृष्टि में फैल रही है ना। जितनी दूरी तक उसकी आवाज जा सकती है, वही शब्द लोगों को सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे कर्म हैं। यदि हम कुछ भी कर्म यहाँ पर करते हैं, हम सोचें कि दूसरे ना जान सके, तो यह संभव नहीं है। जैसे जो लोग रासायनिक विज्ञान पढ़े हुए हैं, यदि कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलाएं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो जहरीली गैस है वह बनेगी। चाहे आप उसको दिन में बनाएं, रात में बनाएं, इंडिया में बनाएं, अमेरिका में बनाएं, जापान में बनाएं, कहीं भी इस केमिकल को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। और यदि आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाएंगे तब क्या होगा, H2O अर्थात वाटर, जिसको जल हम कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे कर्म हैं। यदि हम कुछ भी कर्म करें और हम सोचें कि इसको कोई ना देखे, तो कोई देखे या ना देखे, हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है वह तो देख ही रही है ना। एक छोटी सी कहानी और मुझे याद आ गई। एक बार होता क्या है कि एक संत जी थे और उनके 2 शिष्य थे। संत जी बूढ़े हो चुके थे, उनको करना क्या था कि इन दोनों शिष्यों में से कौन सा शिष्य योग्य है जिसको मैं गुरु पद पर आसीन कर सकूं, उसके लिए इन दोनों का टेस्ट लेना था। तो वह क्या करते हैं कि अपने दोनों शिष्यों को एक एक फल देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और इस फल को ऐसी जगह खाइए जिससे कोई भी आपको देख ना सके। तो जो पहला शिष्य था वह तो संत जी की कुटी से बाहर आया, आजू बाजू देखा, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसने उस फल को खा लिया। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वह उस कुटी से दूर जाकर जंगल में चला जाता है। जंगल में देखता है कि वहाँ पर भी पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वह सभी मुझे देख रहे हैं। फिर एक अंदर गुफा रहती है, उस गुफा के अंदर वह प्रवेश करता है और सोचता है कि अब तो मुझे कोई भी देखने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही उस फल को खाने के लिए वह अपना हाथ आगे करता है, तब उसे ख्याल आता है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी अंतर आत्मा तो जान रही है कि मैंने इसको खाया है। वह उस फल को नहीं खाता और अपने गुरु जी के पास, उन संत जी के पास जाता है। तब संत जी कहते हैं कि अरे आप दोनों आ गए, आप लोगों ने फल खाया। तो जो पहला शिष्य था उसने तो बड़े जल्दी से उत्तर दिया, बोला जी संत जी मैंने तो फल खा लिया। तब वह जो संत जी थे उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से प्रश्न किया, क्या आपने फल खाया? तो वह कहता है कि गुरुदेव मैंने तो उस फल को नहीं खाया। तब वह जो गुरु जी थे, जो संत जी थे, उन्होंने कहा कि आपने इस फल को क्यों नहीं खाया? तो वह कहता है कि मुझे कोई ऐसी एकांत जगह नहीं मिली जो मुझे ना देख रही हो। मुझे लगा कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरी आत्मा तो जानती है कि मैंने इस फल को खाया है। तो ऐसे ही हमारे कर्म हैं। भले ही हम लोगों से छिपकर अंधेरे में जाकर बंद रूम में कुछ भी काम कर लें, लेकिन हम स्वयं तो जानते हैं कि हमने यह गलत काम किया है। इसलिए जितना हो सके हम अपने कर्मों का सुधार करें, और जब तक हम अपने कर्मों का सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। तो आइए अब हम सभी लोग हमारे बीच विराजमान
हमारे साहिब जी हैं, उनके विचार सुनते हैं। उनके विचार सुनने के पूर्व आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, भक्ति के स्रोत भक्तिमती माताओं, आप सभी के बीच सतगुरु कबीर साहिब जी द्वारा रचित एक पद प्रस्तुत है। धर्म कर्म निश्चित करो, सुने कर समय पुकार। धर्म कर्म निश्चित करो, सुने कर समय पुकार। जग में आए किसे लिए, जग में आए किसे लिए, कुछ तो करो विचार। कर्म कमाई आपनी, निष्फल कबहु न जाए। कर्म कमाई आपनी, निष्फल कबहु न जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। आप लोग पीछे से दोहराइएगा। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा। राज समझा है जीवन का सारा। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है। रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। पाप जिसने कभी ना किया हो, दीन दुखियों को जीवन दिया हो। दीन दुखियों को जीवन दिया हो। उसका बाग सदा हरा फूला फला है। उसका बाग सदा हरा फूला फला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला
कुछ ना करना। मान लो बेमोले ऋषियों की सलाह है, मान लो बेमोले ऋषियों की सलाह है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। सतगुरु की शरण में जो आया, ध्यान भक्ति में मन को लगाया। सतगुरु की शरण में जो आया, ज्ञान भक्ति में मन को लगाया। ज्ञान भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में वो ना कभी जलाए, क्रोध की अग्नि में वो ना कभी जलाए। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पहले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने